नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो आज का जो हमारा वीडियो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज का जो हमारा वीडियो है बीएससी सेकंड ईयर के लिए है। जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर अगर देखना चाहते हैं, जो भी स्टूडेंट चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी से हो, जिनका सिलेबस मैच कर रहा है, वो सभी बच्चे इस तरह के वीडियो को देखना चाहिए और समझना भी चाहिए, राइट ना। देखिए, एक बात मैं आपको समझाना चाहूँगा। ये 2023-24 का पेपर है और उस टाइम तीन प्रश्न पत्र था, मतलब उनका तीन सेट था, तीन उनका पेपर था, पहला दूसरा तीसरा करके। लेकिन अभी इस सत्र 2025 से आप देखेंगे कि उनका प्रश्न पत्र अब दो सेट है। अब ये कैसे है मैं आपको बताऊंगा पूरा चीज। देखिए, इनमें का जो फिजिकल केमिस्ट्री है ना, वो हुआ कम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन पेपर दो सेट बस किया है उनको। कैसे दो सेट किया है? जैसे कि यहाँ का जो फिजिकल केमिस्ट्री का जो थर्ड पेपर है, तीसरा पेपर है, उनमें का आधा जो सिलेबस है उनको पहला पेपर में डाल दिया और उनका और आधा पेपर को दूसरा पेपर में डाल दिया। कुल मिला के सिलेबस वही है, लेकिन उनको तीन पार्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। लेकिन हम आपको तीनों पेपर दिखाएंगे और सब चीज़ आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। बहुत सारा चीज़ ऐसा है जो काफ़ी सेम टू सेम प्रश्न देखने के लिए आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। कई प्रश्न, पूरे सब तो नहीं, लेकिन बहुत सारी चीज़ देखने के लिए मिलेंगे और एक आपको आइडिया हो जाएगा। बहुत बच्चे मांग रहे थे, सर प्रश्न पत्र अगर हमको बता देंगे, ओल्ड वाला क्वेश्चन जो पिछले सत्र पूछे गए हैं उनको बता देंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो मैंने उस सभी बच्चे के लिए उनका ख्याल रखते हुए मैंने ये पेपर लेके आया और काफ़ी हेल्प भी मिलेगा और देखना भी चाहिए हर बच्चे को और शेयर भी कर देना चाहिए भाई। और चैनल में नए आए होंगे फ्रेंड तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगा वो आप सभी को मिलता रहेगा। बीएससी सेकंड ईयर है, देखेंगे आप। केमिस्ट्री का पेपर है ना, पहला पेपर है केमिस्ट्री का ये। देखते हैं पहला पेपर में क्या दिया हुआ है। जो डी ब्लॉक तत्व होते हैं उनका संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है, ये हमको बताना है। एक नंबर का सवाल। अगला है बी का कारण है, इनका कारण सहित समझाना है हमको। संक्रमण धातु के यौगिक सामान्यतः रंगीन होते हैं, ऐसा क्यों होते हैं? रंगीन होते हैं, कलरफुल होते हैं, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है। इनको पूरा हमको क्या करना है, समझाना है। दूसरा है, संक्रमण धातु परिवर्तनशील संयोजकता दर्शाते हैं, क्यों? तो ये 5 नंबर का है, ढाई ढाई नंबर का है ना। और ऊपर का 1 नंबर हो गया, तो ये कितना हो गया, 6। और यहाँ 1 नंबर है। MnO4- कलरफुल है क्योंकि उनमें क्या डी ट्रांजिशन होते हैं, आवेश स्थान विस्थापन होते हैं, या पूर्णतः भरे हुए डी कक्षक होते हैं, आपको बताना है। तो ये आपका 1 नंबर का सवाल है, टोटल मिला के 7 नंबर हो गया। अथवा इनका सवाल है, देखते हैं इनमें से किस जोड़ी की त्रिज्या लगभग बराबर होती है। 1 नंबर का सवाल है। बी में 6 नंबर आपको मिलेगा। 4D और 5D श्रेणी के तत्वों की तुलना में 3D जो श्रेणी के तत्व हैं उनमें निम्नलिखित बिंदुओं पर हमको क्या करना है, चर्चा करना है। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेज है, स्टेबिलिटी है और चुंबकीय गुण है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। दूसरा यूनिट है यहाँ पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। रेडॉक्स विभव के सिद्धांत के अनुसार धातुओं को निष्कर्षण किस प्रकार किया जाता है, ये आपका 4 नंबर का है। और यहाँ पर बी वाला जो पार्ट है, धातु निष्कर्षण की निम्नलिखित विधि को समीकरण सहित उदाहरण सहित बताना है, तो ये आपका 3 नंबर। टोटल मिला के यहाँ 7 नंबर हो गया है ना। अब ये देखिए, यहाँ पर तीनों को हमको बताना है। अथवा सवाल है, वर्नर का सिद्धांत क्या होते हैं, ये 2 नंबर है। और यहाँ पर बी है आईयूपीएससी नाम लिखना है, ये क्या है बताना है, इनका आईयूपीएससी नाम। आप पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा। 3 नंबर है कि कितना सरल है। वर्ग समतलीय संकुलों में प्रकाशिक जो समवायता प्राय नहीं पाया जाता है, ऐसा क्यों? ये आपका 2 नंबर है। तो यहाँ 3 2 5 और 5 2 7 नंबर, ठीक है। चलिए तीसरा यूनिट देखते हैं। क्रिस्टल फील्ड जो सिद्धांत की व्याख्या कीजिए और अष्टफल की संकुल में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन आरेख को क्या करना है, बताना है। ये आपका 4 नंबर है और यहाँ पर टिप्पणी में आपको 3 नंबर दिया है। यहाँ पर पी पाई और डी पाई और पी पाई जो बिग बॉन्डिंग होते हैं उनको आपको समझाना है। और यहाँ पर एक सवाल और है, विद्युत उदासीनता क्या होते हैं उनको आपको बताना है, तो ये 1.5 नंबर का है। अथवा सवाल है, यहाँ पर सही जोड़ी आपको क्या करना है, मिलाना है, सही संबंध पहचानना है।
यहाँ पर 1 नंबर का है। और यहाँ पर ये सवाल आपका 5 नंबर का है, ये कई बार पूछे गए हैं। और केवल चक्रण चुंबकीय आघूर्ण का मान हमको बताना है, ये C नंबर का सवाल है। ठीक है। चौथा यूनिट है लेंथेनाइट यौगिक में रंग उत्पत्ति की व्याख्या हमको करनी है। ठीक। और बी पार्ट है इनका 3 नंबर, लेंथेनाइट तत्व स्थायी संकुल क्यों नहीं बनाते, ये 3 नंबर है। अथवा सवाल है यहाँ पर जो पश्च एक्टिनाइट और पश्च लेंथेनाइट तत्वों में क्या समानता होती है, 3 नंबर। और चौथा है हमारे पास ए बी नंबर का जो प्रश्न है, ये कुछ एलिमेंट है यूरेनियम वगैरह, इन सभी में पृथक करने की जो विधि होती है और कैसी होती है उनको बताना है। पांचवा यूनिट है जो कि लास्ट है, विभिन्न प्रकार के विलायकों का उदाहरण सहित वर्गीकरण करना है, 3 नंबर है। और यहाँ पर ये 2 नंबर का सवाल है, NH3 और HPO4 टू माइनस आयन के संयुग्मी क्षार को लिखना है, ये 2 नंबर का है। और 1 नंबर यहाँ पर। अथवा सवाल है CO2 और AlCl3 लुईस अम्ल क्यों है, बताना है, 2 नंबर। संयुग्मी अम्ल क्षार सिद्धांत को बताना है, 2 नंबर। ब्राफ्टेड लारी के अनुसार अम्ल क्षार क्या होते हैं, 2 नंबर। ये पहला जो सेट है, पहला जो पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। अब ये इनका दूसरा पेपर है केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। आप सभी जानते हैं इसमें 11 नंबर पाना अनिवार्य है, सब में 11-11 नंबर पाना अनिवार्य है। लेकिन अगर 3 पेपर है, 3 पेपर में अगर मान लीजिए कि 2 पेपर में आप 20-20 नंबर ले आते हैं और एक पेपर में अगर आप 0 नंबर ले आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब तो आपके पास 2 पेपर है जो दोनों पेपर 50-50 नंबर का है, तो 17-17 नंबर पाना आपको अनिवार्य होगा। ये बांट दिए गए हैं थोड़ा, फिर जो 3 भाग में था उनको 2 भाग में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड पर टिप्पणी लिखो। BHC बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, ये एक कीटनाशक होते हैं, कैसे इनका प्रयोग करते हैं इनके बारे में टिप्पणी लिखना है, बनते कैसे हैं। क्या होता है जब एल्किल हैलाइड के इथरी विलियन में सोडियम धातु के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या होते हैं, H2 गैस भी बनते हैं, ध्यान रखेंगे, 2 नंबर। एल्किल हैलाइड से निम्नलिखित कैसे बनाएंगे, तो ये है एथेनॉल और एथिल एमीन बनाना है आपको। फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए, निम्नलिखित रिएक्शन को पूरा करना है। तो ये आपका कितना है, 1 नंबर का है ना। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, एक हिंदी में लिखा हुआ है, इसलिए ऊटज फिटिंग अभिक्रिया के क्रियाविधि को समझाना है, 2 नंबर का सवाल है। और एरिल हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होते हैं, देयर मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने, 4 नंबर। दूसरा यूनिट है परिशोधित स्प्रिट में एल्कोहल और जल का प्रतिशत हमको ज्ञात करना है, 1 नंबर। बोए आल्ट ब्लैंक अपचेन को हमको क्या करना है, समझाना है, 2 नंबर का है। टिप्पणी लिखना है आपको, 4 नंबर का। एल्कोहलों का निर्जलीकरण, 1 2 3 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण बताना है, 4 नंबर। अथवा सवाल है क्लोरोबेंजीन से फिनाल कैसे बनाओगे, 1 नंबर है। ह्यूमेन हॉश अभिक्रिया क्या होते हैं, ये 2 नंबर का सवाल है। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। कोल्बे अभिक्रिया, रिमर, इस दोनों पर मैंने एक सेपरेट वीडियो अपलोड किया है, आप जाके देखना। केमिस्ट्री विनर MK सर लिखेंगे, प्लेलिस्ट में जा करके वहां देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तीसरा यूनिट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जो मेनिस अभिक्रिया होते हैं उनको हमको बताना है। अगला है रोजेनमुंड अपचयन से आप क्या समझते हैं, ये किस प्रकार एल्डिहाइड प्राप्त किया जा सकता है रोजेनमुंड अभिक्रिया से, ये 2 नंबर का सवाल है। कीटोन की अपेक्षा एल्डिहाइड अधिक क्रियाशील होते हैं, उदाहरण सहित समझाना है, ये आपका 3 नंबर है। अथवा है हेलोफार्म अभिक्रिया को हमको समझाना है। एल्डोल संघनन को क्या करना है, समझाना है। नोवेजल अभिक्रिया की क्रियाविधि को लिखना है, ये 3 नंबर है। ठीक है। यहाँ पर चौथा यूनिट से सवाल है, अभिक्रिया को क्या करना है, समझाना है। बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एसिड क्लोराइड की 1 2 3 डिग्री एमीन के साथ क्रिया को समझाना है, काफी इंपॉर्टेंट है। और हेल ओल्हार्ड जेवलस्की रिएक्शन क्या होते हैं, ये कुछ नहीं है, रेड फास्फोरस के प्रेजेंट में क्या करते हैं हम लोग, Cl2 के साथ रिएक्शन कराते हैं, वही चीज है और बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। अथवा सवाल है अभिक्रिया को क्या करना है, पूर्ण करना है। आप पढ़े रहेंगे तभी आपसे बनेगा। यहाँ पर टोटल 5 प्रश्न 6 दिया हुआ है, जिसमें से अच्छा 6 को बनाना है। हाँ, यहाँ टोटल आपको ज्यादा प्रश्न दिया हुआ है ना, अथवा भी दिया हुआ है ना। अच्छा, अथवा भी दिया, अच्छा। हिंदी और इंग्लिश दोनों अलग अलग करके दिया है। और आगे देखते हैं,
5वां यूनिट है अभिक्रिया पूर्ण कर नाम लिखना है। ये अभिक्रिया को कंप्लीट करना है ना, और उसका नाम लिखना है कि वो कौन सा रिएक्शन है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया। अथवा है मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया क्या होते हैं, और पिक्रिक अम्ल निर्माण की क्रियाविधि और उपयोग बताना है। गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया क्या होती है बताना है। ये 6 नंबर का सवाल है, और ये दो दो नंबर सब में है, 6 नंबर है तीनों में। चलिए अब देखते हैं हम लोग तीसरा पेपर। ये आपका 34 नंबर का है, दोनों 33-33 नंबर का था। लेकिन अब तो इस साल ऐसा नहीं होगा ना, क्योंकि इस साल तो अब ये दो पेपर हो गए, 50-50 नंबर का है ना। लेकिन प्रश्न में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जितना फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है दोनों में आधा आधा डाल दिए हैं और कुछ नहीं किए हैं। पहला जो यूनिट है सिद्ध करना है, 3 नंबर का। और यहाँ पर जूल थॉमसन प्रयोग और जूल थॉमसन गुणांक का वर्णन करना है। सी है विस्तीर्ण गुण एवं गहन गुण का एक एक उदाहरण हमको लिखना है। अथवा सवाल है, यहाँ पर देख सकते हैं, सिद्ध करना है, 3 नंबर का सवाल। और यहाँ पर बी है आपका, ये भी 3 नंबर का सवाल है। और इनको अच्छा आगे उनको एक्सप्लेन किया गया है। सी नंबर है आपका 1 नंबर, चक्रीय प्रक्रम के लिए डेल्टा एच और डेल्टा ई का मान क्या होता है समझाना है। दूसरा यूनिट है यहाँ पर निम्नलिखित को व्युत्पन्न कीजिए। 4+3 मतलब 7 दिया हुआ है, 4+3, हाँ। तो एक ये है और एक ये है, दो प्रश्न है यहाँ पर 7 नंबर का सीधा, एक 4 नंबर एक 3 नंबर। अथवा दिया हुआ है निम्नलिखित को व्युत्पन्न कीजिए। ठीक है, 3 नंबर 2 नंबर 2 नंबर, टोटल मिला के 7 नंबर। 3 सवाल है यहाँ पर। फिजिकल केमिस्ट्री है तो फिजिकल जैसे लगेगा है ना। वाट हाफ अभिक्रिया क्या होते हैं, समतापी समीकरण को व्युत्पन्न करना है। बी पार्ट है ली सातेलिया का सिद्धांत क्या होते हैं। ली सातेलिया सिद्धांत का उपयोग का विस्तार से वर्णन करना है। ये आपका 3 नंबर। ठीक, ये 1 नंबर सी। ये अथवा सवाल है, आप देख पाएंगे ये 3 सवाल यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, और चौथा यूनिट है दो घटक तंत्र के प्रावस्था आरेख में क्षेत्रफल के लिए स्वतंत्र की जो कोटि का नाम का मान क्या होता है इनको बताना है। और बी दिया है लेड सिल्वर तंत्र का प्रावस्था आरेख बना करके, है ना, अर्जेंटीफेरस अर्जेंटीफेरस लेड के विरजतीकरण को हमको क्या करना है समझाना है ना। कि जो रजत बनते हैं विरजतीकरण कह रहे हैं ना, तो रजत बाहर निकल जाएगा, अलग होगा, तो इनको हमको बताना है। ये 3 नंबर है। और यहाँ पर ये 3 नंबर। ठीक है, वर्ण नियम के दो एप्लीकेशन, प्रमुख दो एप्लीकेशन को समझाना है। अथवा सवाल है हेनरी का नियम, जियोट्रॉफी और एजियोट्रॉफी क्या होते हैं, और वितरण गुणांक को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सल्फर तंत्र के संक्रमण बिंदु पर स्वतंत्रता की कोटि को बताना है, ये आपका 1 नंबर। 5वां यूनिट है जो कि लास्ट है, जेवलस्की आरेख को बनाना है। उत्तेजित अवस्था में गुण के सॉरी अवस्था में अणु में घटित होने वाली विभिन्न प्रक्रिया को समझाना है। ये 5वां सवाल है आपका। और ऊपर का जो प्रश्न है ये आपका 3 नंबर का है। बी नंबर का जो सवाल है ये आपका 3 नंबर का सवाल है। ठीक, और यहाँ लास्ट में अच्छा ये टोटल मिला के 6 नंबर है ना। तो इस तरह से ये प्रश्न है, आप देख सकते हैं। और अच्छा भी लगा होगा नो डाउट। यहाँ पर ये अथवा सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट है सभी, इनमें किसी को भी नहीं छोड़ना है। तो बच्चों ये हमारा कंप्लीट हो जाता है केमिस्ट्री। मैंने पूरे सभी विषय पर इंग्लिश को छोड़ के, है ना, वीडियो अपलोड कर दिया। आप बॉटनी भी जाके देखें, जूलॉजी भी देखें। और ये केमिस्ट्री हो गया। और हिंदी मैंने बॉटनी पर 8 करके मैंने अपलोड कर दिया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है जाके उनको देख लेना, काफी समझ में आएगा। और अच्छा भी लगेगा कि किस तरह से ये प्रश्न दिए गए हैं, आपको मोटी मोटा आइडिया हो जाएगा। और ये सब प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये बहुत बार पूछे गए हैं, कई बार रिपीट भी हो रहे हैं क्वेश्चन। और नो डाउट इस बार भी प्रश्न कई रिपीट होते हुए आपको नजर आएगा। तो इनको आप अच्छे से देखिए, पढ़िए, समझिए। चलिए फ्रेंड, अगर इंग्लिश पर आपका कमेंट रहेगा तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। और जो भी बच्चे कमेंट करेंगे तभी मैं उसके लिए वीडियो ज़रूर अपलोड करूंगा, ओल्ड प्रश्न लेके आऊँगा। तो ये पुराना प्रश्न पत्र है 2023-24 का। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए फ्रेंड, अब इसके बाद और जो भी सब्जेक्ट रहेगा उनको हम लोग देखेंगे। अगर चैनल में नए आए हैं फ्रेंड तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा वो आप सभी को मिलेगा।
और चैनल अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करना मत भूलना, ठीक है। चलिए, वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।